Hello everyone. Today we are going to take revision of chapter number 1 of your T.S. Grewal book class 12th, that is financial statements of not for profit organization. Okay, this chapter we had completed in the month of April. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने अप्रैल में कंप्लीट कर लिया था. तो अब जो है मैं इसका रिवीजन लेने वाला हूँ और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं. सो आइए फर्स्ट डिस्कस the format of receipt and payment account. Okay, so as you can see, the questions are related to receipt and payment account will be solved if you understand this format first. Okay, so receipt and payment account इसे हिंदी में प्राप्ति भुगतान खाता भी बोलते हैं. तो जैसा पता चल रहा है कि डेबिट हैंड साइड ऑफ दिस अकाउंट ऑल द रिसीट आर रिटर्न एंड क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट ऑल द पेमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर रिटर्न. हम ये भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस दोज आर डोंट फंक्शन फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट देयर मोटो इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी. ओके, सो यहाँ डेबिट में सारी रिसीट लिखना है, यानी जितना भी पैसा इनको प्राप्त होता है, और क्रेडिट में सारा पेमेंट लिखेंगे, यानी जितना पैसा इनके पास से जाता है. तो एक बार क्विकली जल्दी से हम फॉर्मेट समझ लेते हैं. वैसे आपको याद ही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं. ठीक है, चाहे वो कैश का हो या बैंक का हो. सो ओपनिंग बैलेंसेस आर रिटर्न. ओपनिंग बैलेंसेस मीन्स बैलेंस विच इज़ गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो वो हम सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों में से जो भी होगा, अगर दोनों होगा तो दोनों लिख करके बाहर कर देंगे अमाउंट. उसके बाद देखिए इनकी जो इनकम होती है वो किन किन चीज़ों से होती है, तो ये आपको समझना पड़ेगा. इनको सब्सक्रिप्शन से इनकम होती है, जैसे कि चंदा. ओके, तो अब ये जो इनको सब्सक्रिप्शन मिलता है, इनको जो चंदा मिलता है, वो करंट ईयर का भी हो सकता है, पिछले ईयर का यानी प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, और नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है. ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम जब बनाते हैं तो उसमें तीनों साल का सब्सक्रिप्शन ऐड होकर के बाहर हो जाता है. जनरल डोनेशन की बात करें या कोई स्पेसिफिक डोनेशन की बात करें, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है हमें कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे इनकम और एक्सपेंडिचर, रिसीट ऑन पेमेंट जो भी हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, है ना, आइदर इट इज़ ऑफ कैपिटल नेचर और द रेवेन्यू नेचर, इट विल बी रिकॉर्डेड हियर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर. ठीक है, चाहे वो कैपिटल नेचर हो या फिर वो रेवेन्यू नेचर हो. जैसे कि जनरल डोनेशन जो है ये रेवेन्यू नेचर है, जबकि स्पेसिफिक डोनेशन ये कैपिटल नेचर का आइटम है. पर यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब कुछ लिखा जाता है. ठीक है, ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई ग्रांट मिली हो गवर्नमेंट से, एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस हो, वो इनकी रिसीट होती है इनके लिए. जनरल ग्रांट्स हो, सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल हो, है ना, यानी कि इन दोनों पुरानी चीज़ों को अगर हम बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो वो भी रिसीट में लिखा जाएगा. इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनको अपने इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा हो, कोई डिविडेंड हो, कोई रेंट रिसीव हो रहा हो. इसी तरीके से लाइफ टाइम मेम्बरशिप फीस हुआ, ठीक है, लेगेसीज हुआ, एंडोमेंट फंड हुआ, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ, ये सब इनकी रिसीट होती है. ठीक है, पेमेंट साइड अगर अपन देखें तो अगर कोई ओवरड्राफ्ट होगा बैंक का तो दैट विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड फर्स्ट, बिकॉज हमें पता है ओवरड्राफ्ट इज़ अ लायबिलिटी, तो हमें इसको चुकाना ही है एक ना एक दिन. सैलरीज, रेंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, रिपेयर, ऑडिट फी, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ऑनोरेरियम, म्यूनसिपल टैक्सेस, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, एक्सपेंसेस हैं. और सारे एक्सपेंसेस हम कहाँ लिखते हैं, पेमेंट साइड में. इसके अलावा अगर हम परचेस करेंगे कोई भी फिक्स्ड एसेट, चाहे वो परचेज ऑफ फर्नीचर हुआ, परचेज ऑफ बुक्स हुआ, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हुआ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ, वो सब हमको कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर, यानी कि पेमेंट साइड में लिखना होगा. ठीक है, अब ये ध्यान रखें कि ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक गिवन था, तो क्लोजिंग बैलेंस भी हमारे पास दोनों कैश और बैंक आना चाहिए. ठीक है, तो ये हम इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1. अब जब अपन ने अप्रैल में किया था तो वी डिडंट हैव द न्यू बुक, तब हमारे पास न्यू बुक नहीं थी, पर अब हमारे पास न्यू बुक है और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 चेंज हो गया है और ये CBSE 1920 एग्ज़ाम में आया था. ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं, या तो ये सैम्पल पेपर में होगा ये क्वेश्चन या फिर एग्ज़ाम में आया होगा, इसलिए यहाँ पर ये न्यू ऐड हुआ है. तो इसे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी प्रिपेयर अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2019. यानी हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं हमें.
ठीक है, ये कहाँ जाएंगे, रिसीट साइड में। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ये भी रिसीट साइड में जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी इनकम है, रिसीट साइड में जाएगी। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये बाय साइड पेमेंट में जाएगा। लॉकर रेंट, ये भी हमें डेबिट करना पड़ेगा, हमारा इनकम है लॉकर रेंट का, लॉकर इन्होंने यूज़ करने के लिए दिया होगा, इनको रेंट मिल रहा है। एंट्रेंस फीस, ये भी हमारी इनकम है तो रिसीट साइड में जाएगी। तो ये सब जो है रिसीट में जाएंगे। केवल एक ही एक्सपेंसेस है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये कौन सी साइड में जाएगा, इट विल गो टू द पेमेंट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आइए बना लेते हैं अपन फटाफट से। So here is the format. Now we'll start from the receipt side. Okay, so the first item is cash in hand and cash at bank. Okay, so to balance brought down. Okay, cash in hand and cash at bank. ठीक है, ये दोनों आइटम हम सबसे पहले लिखेंगे। तो कैश इन हैंड इज 16,000 रुपीज़ एंड कैश एट बैंक इज 28,000 रुपीज़। टोटल जब अपन इसे करेंगे तो 44,000 रुपीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट आइटम इज सब्सक्रिप्शन। ओके, एंड सब्सक्रिप्शन इज गिवन ऑफ रुपीज़ 60,000। 60,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन है, तो ये भी हमारी क्या है, रिसीट है। ये भी हम इसमें डेबिट साइड में लिखेंगे। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। ओके, then donation for building, so that will be written here, donation for building. Okay, and donation for building is 2,90,000 rupees. Then next one is miscellaneous expenditure. Okay, so miscellaneous expenditure are payment and therefore they will be written this side, miscellaneous expenditure. How much it is, 98,000. Okay, और उसके बाद लॉकर रेंट, लॉकर रेंट इनकी रिसीट होता है। ठीक है, तो लॉकर रेंट विल बी रिटर्न हियर, दैट इज 32,000. देन नेक्स्ट वन इज एंट्रेंस फी, दैट इज ऑल्सो देयर रिसीट। it is of rupees 41,000. Okay, so here it is completed. Okay, so as you can see, the total of debit side is greater than the total of credit side, so we'll get the balance by balance CD. Okay, so when you deduct this amount, from this amount, you will get the balance, and the balance will be cash and bank balance. Okay, and it is 3,69,000. Okay, and the total of both side will be 4,67,000. Okay, so this is the complete solution. Let us understand question number 2. Okay, Bengal Cricket Club was inaugurated on 1st of April 2020 and it has following receipt and payment account during the year. So Bengal Cricket Club के लिए हमें receipt and payment account बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेपरेटली है, आपको दे दिया, रिसीट दे दिया, एंट्रेंस फी है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, ये सब इनकी रिसीट है, यानी प्राप्तियाँ हुई है। और पेमेंट इन्होंने काय का किया है, रेंट का, पोस्टेज का, न्यूज़पेपर का, मैगजीन, इन्वेस्टमेंट, ओके, स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको केवल रिसीट सब डेबिट साइड में लिखनी है और पेमेंट सारा क्रेडिट साइड में लिखना है। तो आई वुड आस्क यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. Now I will solve for you question number 3. Okay, question number 3 समझ लेते हैं. From the following information given below prepare receipt and payment account of railway club. रेलवे क्लब का हमको receipt and payment account बनाना है. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट में जाएगा, रिसीट साइड में. सब्सक्रिप्शन रिसीट में जाएगा, डोनेशन रिसीट में जाता है, एंट्रेंस फी रिसीट में जाता है, रेंट रिसीव हुआ है इसलिए ये भी रिसीट में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है मतलब समझ जाओ आप खर्चा है तो ये पेमेंट में जाएगा, टैक्सेस पे किया है ये भी खर्चा है पेमेंट में जाएगा, सैलरीज खर्चा होता है पेमेंट में जाएगा, होनोरेरियम टू सेक्रेटरी, अब होनोरेरियम भी एक तरीके से मानदेय होता है, ठीक है, सैलरी जैसा ही होता है, तो ये भी पेमेंट में जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है ऑन इन्वेस्टमेंट तो ये रिसीट में जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये खर्चा है बाय में पेमेंट में जाएगा, पेटी कैश एक्सपेंसेस ये भी पेमेंट है तो पेमेंट में जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी है तो ये भी पेमेंट साइड में जाएगा. सो लेट अस प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब.
Okay, so I have already drawn the format. Now first of all we will write the opening balance. So balance BD. Okay, balance is given cash in hand, cash in hand, and it is 4390. Then subscription, so it will be written in receipt side. Okay, subscription, as you know, it is 37,600 rupees. Then next one is the donation, that will also be written here. Donation is 8,000 rupees. Okay, then next one is entrance fee. Entrance fee is also their income. Okay, 4,300 rupees. Then next one is rent received. रेंट रिसीव्ड हुआ है तो ये भी यहीं पर आएगा 5,250 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो एक्सपेंसेस है इसलिए बाय में जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. ओके, हाउ मच इट इज़ 3,440. देन नेक्स्ट वन इज़ टैक्सेस पेड, तो ये भी क्या है, खर्चा ही है. टैक्सेस पेड भी यहाँ बाय में जाएगा, इट इज़ 490. नेक्स्ट वन इज़ सैलरीज, ये भी खर्चा ही है तो ये भी यहीं पे जाएगा 21,500 रुपीज़. नेक्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो 2 में आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके, हाउ मच इट इज़ 2950. ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, खर्चा होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. Okay, so how much it is printing and stationery is 350 rupees. Okay, next one is petty cash expenses. petty cash expenses तो ये भी यहीं पर आएगा, है ना, क्योंकि ये भी क्या है, एक्सपेंसेस है. petty cash expenses, how much it is 900. next one is insurance premium paid, ये भी एक्सपेंसेस है. 310. ओके, सो अब हमें देखना पड़ेगा विच साइड इज़ ग्रेटर. ओके, सो आई थिंक डेबिट साइड यानी रिसीट साइड इज़ ग्रेटर देन पेमेंट साइड. ओके, सो वी विल गेट द बैलेंस दैट इज़ बाय बैलेंस CD, that will be a closing balance. Okay, cash in hand. Okay, and it is 33,000. In total of both side will be okay. So this question is also complete. Now next topic which we will discuss as a revision, that will be fund based accounting. Fund based accounting. Okay, so this is the easiest topic of this chapter, as you know already. Now when we talk about fund based accounting, here we will talk about some specific funds. Okay, so let me give you a short format of fund based questions. Okay, suppose के क्वेश्चन में हमको स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है. ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स फंड. बेसिक समझा रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, स्पोर्ट्स फंड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो हमें ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो फंड होता है उससे रिलेटेड जो इनकम होती है वो फंड में ऐड होती है, और उस फंड से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उस फंड में से माइनस हो जाते हैं. ठीक है, जैसे अपन स्पोर्ट्स फंड की बात करें तो ये एक फंड है. ठीक है, फंड इज़ ए लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इट इज़ शोन. ठीक है, इसे लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा. स्पोर्ट्स फंड है. मान लेते हैं मैच फंड है. ठीक है, तो इसमें पहले तो हम ये ध्यान रखें कि जब भी कोई फंड हमें दिया हुआ होगा तो उस फंड रिलेटेड जो इनकम होगी वो ऐड होगी, और फंड रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे वो उसमें से डिडक्ट कर दिए जाएंगे. ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है. ठीक है, अगर अपन एग्जांपल लें तो मान लें कि जैसे अपने को क्वेश्चन में मैच फंड दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, मैच फंड इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, मैच फंड मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ का मैच फंड अपने को दे रखा है. ठीक है,
तो अब मैच फंड से रिलेटेड जो इनकम होगी वो इसमें ऐड की जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, ठीक है। हालांकि इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड सॉरी ये एक एसेट होता है, तो ये तो एसेट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द मैच फंड, ठीक है, यानी हमने इन्वेस्टमेंट करा मैच फंड का, उससे हमें इंटरेस्ट आया, तो वो इंटरेस्ट इसमें ऐड किया जाएगा बेटा, ठीक है। वो इंटरेस्ट मान लेते हैं 500 है, तो वो इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैच से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है तो वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, जैसे कि मैच के एक्सपेंसेस अपन क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मैच एक्सपेंसेस को मैच फंड में से माइनस करना है। इसमें से इसको मान लेते हैं 200 रुपीज़ के एक्सपेंसेस है, तो हमें इसको माइनस करना है। तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा फंड का वो होगा 1500 माइनस 200, इट विल बी 1300 रुपीज़। तो इस तरीके से फंड बेस्ड के क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। और फंड जो है ये लाइबिलिटी है, तो ध्यान रखिए ये कहाँ जाएगा, इट विल गो टू द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद वी विल टेक हाउ दिस विल बी सॉल्व्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें ये बताना है कि हाउ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, P&L, बैलेंस शीट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो हम इन दोनों आइटम्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ दिखाएंगे। तो अब देखिए, एक तो हमें दिया हुआ टूर्नामेंट फंड, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी होती है फंड, तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा। और फिर क्या दे रखा है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो टूर्नामेंट फंड में से टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमें क्वेश्चन जो है CBSE सैम्पल पेपर 2019 में दिया हुआ है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे सबसे पहले अपन। ओके, सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड, ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 8, टूर्नामेंट फंड, तो वो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। सबसे पहले हम लिखेंगे टूर्नामेंट फंड, ठीक है, एंड हाउ मच इट इज़ 80,000 रुपीज़, ठीक है। और टूर्नामेंट फंड में से टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ओके, हाउ मच इट इज़ 14,000, ओके, सो बैलेंस विल बी 66,000. That's it. It is not complete balance sheet. It is just an extract of the balance sheet. Okay. Now let us solve question number 9. How are the following items shown in the final accounts of not-for-profit organization? Okay. So what is given? Tournament fund is given. Tournament expenses are given. And receipt from the sale of tournament ticket. तीन चीज़ें हमें दी हुई, ठीक है। हमें सबसे पहले टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, तो ये तो लाइबिलिटी में जाएगा। इसके बाद टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस, तो ये फंड में से माइनस हो जाते हैं एक्सपेंसेस। और एक चीज़ और दे रखी, ये है इनकम, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, यानी हमने टूर्नामेंट के टिकट बेचे होंगे, उससे हमें इनकम हुई है। तो सबसे पहले हम फंड में रिसीट ऐड करेंगे, उसके बाद एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। लेट अस सॉल्व इट। ओके, सो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड, तो कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, टूर्नामेंट फंड। ओके, बैलेंस शीट में हम टू एंड बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, टू एंड बाय इज नॉट यूज्ड। ओके, सो टूर्नामेंट फंड इज गिवन 50,000 रुपीज़। ओके, अब इसमें हमको रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, यानी टूर्नामेंट के टिकट बेचे तो उससे पैसा आया है, तो वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, ओके, एंड दैट इज ऑफ ₹20,000, तो 20,000 इसमें ऐड कर लेंगे। ओके, इट विल बी 70,000। ओके, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000, तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड द अमाउंट वी विल गेट 55,000 and here it is completed. Okay, so this is the solution. These questions are very easy, just have to once understand the concept, completed. Okay, next question is very important. Okay, question number 10. How are the following dealt while in final accounts of not for profit organization?
यानी हमें बताना है कि केस 1 और केस 2 दो केस हमें दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि फाइनल अकाउंट्स में कौन सा आइटम कहाँ पे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्राइस फंड दिया हुआ है, प्राइस फंड लाइबिलिटी होता है, बैलेंस शीट में चला जाएगा। प्राइस अवॉर्डेड, ये प्राइस फंड के खर्चे हैं, तो फंड में से खर्चे घटा दिए जाएंगे, यानी प्राइस फंड माइनस प्राइस अवॉर्डेड हो जाएगा। ठीक है, मैच एक्सपेंसेस, अब देखिए मैच फंड यहाँ पर हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम प्राइस फंड में से मैच के एक्सपेंसेस नहीं घटा सकते। मैच के एक्सपेंसेस घटाने के लिए वी वांट मैच फंड, तो अब मैच फंड तो हमें दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए प्राइस फंड और प्राइस अवॉर्डेड तो चला जाएगा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और मैच एक्सपेंसेस जो हैं ये P&L में डेबिट साइड में यानी एक्सपेंडिचर साइड में चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ की अगर बात करें केस नंबर 2 की, एक काम करते हैं पहले केस नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन में हमें प्राइस फंड, प्राइस अवॉर्डेड और मैच एक्सपेंसेस तीन चीज़ें दी हुई। ठीक है, सो पहले तो हम प्राइस फंड और प्राइस अवॉर्डेड का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, दोनों ही लाइबिलिटी में जाएंगे। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे प्राइस फंड। ओके, प्राइस फंड कितना है 50,000 रुपीज़, और प्राइस फंड में से एक्सपेंसेस प्राइस के घट जाएंगे, दैट इज प्राइस अवॉर्डेड। ओके, एंड दे आर 12,000 रुपीज़। ओके, दिस इज केस 1, 38,000 rupees. Okay, so this is case 1 and case 1 here completed. But अब एक चीज़ और क्या दी हुई क्वेश्चन में, दैट इज मैच एक्सपेंसेस। अब मैच एक्सपेंसेस के लिए मैच फंड तो दिया हुआ नहीं है, तो मैच एक्सपेंसेस कहाँ चले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाएंगे। अभी शायद बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ओके, सो दैट इज़ माय मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैच एक्सपेंसेस जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, कहाँ पर, एक्सपेंडिचर साइड में। ओके, सो टू मैच एक्सपेंसेस, और ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैच फंड नहीं दिया हुआ है। अगर मैच फंड दिया होता तो मैच एक्सपेंसेस वुड हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम दैट, उसमें से घटा दिए जाते। ठीक है, पर अभी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने मैच एक्सपेंसेस को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो दिस इज केस 1 एंड केस 1 इज कंप्लीटेड। Okay, here also it is completed, and in balance sheet also case 1 is completed. Now we will take case 2. Okay, so according to case 2, this is case 2. Okay, this is case 2. अब in case 2 what is given, match fund is given, that will go to liability side of balance sheet. Match expenses are given, that will be subtracted from match fund. ठीक है, मैच फंड में से मैच एक्सपेंसेस घटा दिए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, ये एसेट होता है इन्वेस्टमेंट हमेशा। ठीक है, सो दैट विल गो टू द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट मैच फंड में ऐड हो जाएगा 3,000 रुपीज़। उसके बाद प्राइस अवॉर्डेड, तो अब यहाँ प्राइस फंड नहीं दिया हुआ है, तो प्राइस अवॉर्डेड कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, सो मैच फंड में से मैच फंड में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, मैच एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दिए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट जो है ये एसेट में चला जाएगा बैलेंस शीट में, और प्राइस अवॉर्डेड जो है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। सो लेट अस प्रिपेयर फॉर केस 2। केस 2, ओके, सो केस 2 के लिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, मैच फंड, एंड मैच फंड इज ऑफ रुपीज 1 lakh. Okay, now we will add interest on match fund. Interest on match fund. Okay, that will be added. So this is 3,000 rupees. Okay, so the total is 1,03,000 rupees. Okay, now we will have to deduct expenses also. Okay, so मैच एक्सपेंसेस विल बी सब्ट्रैक्टेड, डिडक्टेड, इसमें से मैच एक्सपेंसेस घटा दिए जाएंगे, और मैच एक्सपेंसेस कितने हैं, 35,000 रुपीज़ के हैं। 35,000 रुपीज़ के मैच एक्सपेंसेस हैं, ये अपन इसमें से माइनस कर लेंगे, 68,000। ओके, नाउ
देन द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। इन्वेस्टमेंट एसेट होती है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, एंड दैट इज ऑफ 60,000 रुपीज, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्राइज अवॉर्डेड। अब प्राइज अवॉर्डेड यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि प्राइज फंड हमें नहीं दिया हुआ है, तो प्राइज अवॉर्डेड कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, ओके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के केस 1 केस 2 टू प्राइज अवॉर्डेड। So this is the solution of this question. Here it is completed. I hope it is clear to you children. Please practice it at home.